हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 9 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रिवाइज करेंगे। ये जो चैप्टर है बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 4 पेज का चैप्टर है एंड उसमें से भी आधी आपकी समरी है। तो बड़ा ही छोटा चैप्टर है, इसके अंदर आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड बहुत ज्यादा है। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सोचो, सिर्फ 4 पेज का चैप्टर 5 to 8 मार्क्स का आ रहा है, इसके अंदर आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड कितना ज्यादा है। तो इसको आपने बड़ा ही अच्छे से करके जाने एंड आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट आता है उसमें इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, या तो ये वाला या फिर क्लबिंग वाला चैप्टर, इनमें से किसी से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। राइट, मोस्टली इसी का क्वेश्चन आपका आता है। तो सर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता क्या है? देखो, सेट ऑफ का मतलब होता है कि लॉस को एंड गेन को दोनों को आपस में एडजस्ट करना। लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को आपस में एडजस्ट कर दो, उसको बोला जाता है सेट ऑफ करना। इस एग्जाम्पल से समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो किसी की टोटल इनकम निकाल रहे हैं हम लोग एंड उसके हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर मान लो 2 घर है उसके पास एंड दिल्ली वाले घर से उसको हो रहा है लॉस एंड हैदराबाद वाले घर में मान लो उसको हो रहा है प्रॉफिट। तो अगर मैं दिल्ली वाले घर के लॉस को हैदराबाद वाले घर के प्रॉफिट से एडजस्ट कर दूं तो इसको बोला जाता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा, एक ही हेड के अंदर अंदर एक सोर्स से लॉस हो रहा है, दूसरे सोर्स से गेन हो रहा है, दोनों को आपस में एडजस्ट कर दो, इंट्रा हेड सेट ऑफ इसको बोला जाता है। तो मैं यहां पर अगर इसको एडजस्ट करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, अभी भी तो मेरे पास 2 लाख का लॉस बचेगा ना। इस 2 लाख के लॉस का क्या करें? ये जो मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी, अभी भी मेरे पास 2 लाख का लॉस बचा है। अब एक काम करो, हेड के अंदर खत्म हो गया, अब दूसरे हेड के साथ देखो एडजस्ट हो सकता है क्या। तो मैंने देखा कि भाई यहां मुझे सैलरी की इनकम दिख रही है 11 लाख की। तो एक काम करते हैं, इस 2 लाख के लॉस को सैलरी की इनकम से एडजस्ट कर देते हैं। इसको बोला जाता है इंटर हेड सेट ऑफ। इसको मैं अगर उठा के इधर ले जाऊं, इसको बोलेंगे इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ, दोनों में फर्क है। पहले वाला था इंट्रा हेड, एक ही हेड के अंदर अंदर, दूसरा है इंटर हेड, इंटर हेड सेट ऑफ। तो मैं ये 2 लाख का जो लॉस है ये मैं एडजस्ट कर दूंगा मेरी सैलरी की इनकम के साथ एंड हाउस प्रॉपर्टी तो मेरा हो गया खत्म, इसकी इनकम हो गई नील एंड ये जो इनकम है ये भी हो जाएगी मेरी 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपीज, आई होप क्लियर है सारा। अच्छा देखो, वैसे अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं तो पीजीबीपी के अंदर मुझे 2 बिजनेस दिख रहे हैं। 2 बिजनेस में एक बिजनेस है ए, एक है बी। ए में हो रहा है मुझे प्रॉफिट, बी में हो रहा है लॉस, लेकिन लॉस मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है। तो पहले मैं एक ही हेड के अंदर अंदर एडजस्ट करूंगा। राइट, पहले एक ही हेड के अंदर करते हैं। अगर मैं एक ही हेड के अंदर करता हूं अभी भी मेरे पास 50,000 का लॉस बचेगा। तो मैं इसको दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करूंगा एंड मैं आपको एक बात बताता हूं, पीजीबीपी का जो लॉस है वो सैलरी की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। राइट, तो मैं इस वाले लॉस को कैपिटल गेन के साथ तो कर सकता हूं ना। तो मैं इस 50,000 के लॉस को यहां पर ले जाऊंगा। 50,000 मैंने यहां पर एडजस्ट कर दिया, लेकिन रुक जाओ, सारा एडजस्ट नहीं हो सकता। यहां पर इनकम सिर्फ 25,000 ही तो है, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 ही यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी अगेन बोला जाएगा इंटर हेड सेट ऑफ। लेकिन सर अभी भी मेरे पास 25,000 बच गया। ये बाकी का 25,000 जो है ये मैं आगे कर लूंगा कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड एंड आगे आने वाले सालों में जाकर आगे आने वाले सालों के प्रॉफिट के साथ मैं इसको एडजस्ट करूंगा। इसको बोला जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो 3 चीजें इसके अंदर हमने पढ़नी है। सबसे पहला होगा आपका स्टेप नंबर 1, इंट्रा हेड सेट ऑफ, एक ही हेड के अंदर अंदर। सबसे पहले आपको यही करना है, सबसे पहले आपको हमेशा एक ही हेड के अंदर अंदर का निपटाना है। तो सबसे पहला स्टेप है एक ही हेड के अंदर अंदर, एक ही हेड के अंदर एक सोर्स से आपको हो रहा है लॉस, दूसरे सोर्स से हो रहा है आपको प्रॉफिट, दोनों को आपस में एडजस्ट कर दो। लेकिन इस वाले रूल की हमारी कुछ एक्सेप्शन होती है, कुछ केसेस में यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है आपके ऊपर। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि सर याद करो, एक होता था स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस पढ़ा था पीजीबीपी के अंदर। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव की इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है। एक बात और, स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है। ये स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा था? ये था सेक्शन 35 AD वाला स्पेसिफाइड बिजनेस। सिर्फ उसके साथ ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड एक बात और, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। एंड एक चीज और, जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स वाली एक्टिविटी का जो लॉस होता है वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स वाली एक्टिविटी की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। तो ये जो 4 रिस्ट्रिक्शन है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी। राइट, मेरे साथ बोलो दोबारा एक बारी। स्पेसिफाइड का लॉस स्पेसिफाइड की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, स्पेक्यूलेटिव का लॉस स्पेक्यूलेटिव की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की एक्टिविटी की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। ये तो हमारी रिस्ट्रिक्शंस होगी, एक ही इंट्रा हेड के अंदर की रिस्ट्रिक्शन, सेम हेड के अंदर अंदर की रिस्ट्रिक्शन।
ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 में हमने वो कर दिया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में, वो होता है इंटर हेड सेट ऑफ, दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करो। तो जो हमने पीछे देखा, मैं जब दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करने ले गया यहां पर, या फिर मैंने यहां पर एडजस्ट किया, इसको बोला जाता है इंटर हेड सेट ऑफ। ये होता है हमारा स्टेप नंबर 2। एक हेड के अंदर लॉस है, दूसरे हेड के प्रॉफिट के साथ आप इसको एडजस्ट कर दो, एक ही प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर। क्या यहां पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? यस, बिल्कुल यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो कैपिटल गेन हेड का लॉस होता है ना, वो कैपिटल गेन हेड से बाहर नहीं जा सकता। तो कैपिटल गेन में मान लो आपको लॉस हो गया, मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो उसको आप किसी दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। राइट, तो कैपिटल गेन हेड का जो लॉस है वो दूसरे हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। आप ये समझो कि पीजीबीपी की और सैलरी की दोनों की दुश्मनी चलती है, दोनों की दुश्मनी है। जो पीजीबीपी का लॉस है वो सैलरी के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते आप। राइट, बाकी किसी भी हेड के साथ कर सकते हो, सैलरी के साथ नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है, हमने पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ किया, फिर हमने इंटर हेड सेट ऑफ भी कर दिया, अभी भी लॉस बच गया, तो एक काम करो, उसको कैरी फॉरवर्ड करो, आगे आने वाले सालों में आप उसको एडजस्ट करोगे इनकम के साथ। उसको बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो जो भी लॉस बच गया उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो एक हेड के अंदर अंदर ही रहेगा, इंटर हेड नहीं हो सकता। राइट, ऐसा मत सोचना आगे आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करो, नहीं, वो नहीं हो सकता। एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में सिर्फ सेम हेड के अंदर अंदर ही सेट आउट कर सकते हो, दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। राइट, अच्छा एक बात और, हमने क्या कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो क्या कैरी फॉरवर्ड कितने भी साल तक कर सकते हैं या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन है? यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर आ जाती है, जरा सुनो। कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो लेकिन एक लिमिटेड पीरियड तक। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप आगे आने वाले सालों में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट करोगे एंड उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो भी आप आगे आने वाले सालों में सिर्फ पीजीबीपी की इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जरा सुनो। चलो उसको बाद में देखेंगे, छोड़ो। नॉर्मल बिजनेस का लॉस आगे आने वाले सालों में आप पीजीबीपी की इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस चाहे स्पेक्युलेटिव बिजनेस, व्हाटएवर द केस में भी, उसको भी आप 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, स्पेसिफाइड का लॉस आगे आने वाले सालों में स्पेसिफाइड की इनकम से एडजस्ट होगा एंड अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाले वो 14 बिजनेस के लिस्ट वो बड़े अच्छे काम माने जाते हैं। आपको प्रमोट करने के लिए यहां पर अनलिमिटेड पीरियड दे दिया, कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड करो। स्पेक्युलेटिव का जो लॉस होता है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव के बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 4 साल आपको दिए गए, सिर्फ 4 साल। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस बड़े बेकार के काम माने जाते हैं, इसको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती, तो यहां पर सिर्फ 4 साल का पीरियड आपको दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आगे चलकर सिर्फ कैपिटल गेन हेड के अंदर ही एडजस्ट हो सकता है और वो भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आगे चलकर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर उस पे तो रिस्ट्रिक्शन करंट ईयर में ही लग गई थी ना, तो आगे आने वाले सालों में भी तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का जो लॉस है वो आगे आने वाले सालों में भी सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के इनकम के साथ ही आपने एडजस्ट करना है एंड इसको भी आप आगे कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 साल तक ही कर सकते हो। ये भी बेकार का ही काम माना जाता है। एंड एक चीज और थी जो कि हमने अभी यहां नहीं देखी, हमने पीजीबीपी के अंदर पढ़ी थी, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये भी आपके करंट ईयर में काम आती है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने के अंदर। तो ये जो होती है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसको आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हो करंट ईयर में। करंट ईयर में आप इसको किसी भी हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो, सैलरी छोड़कर, क्योंकि सैलरी की और पीजीबीपी की दुश्मनी होती है। तो सैलरी छोड़कर किसी भी हेड के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड इसको आप अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेट डोंट वरी, अभी हम इसके बाद समरी देखेंगे, समरी में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सारी। ठीक है जी। अच्छा एक यहां पर छोटी सी बात यहां पर और आती है, देखो अगर आपको लॉसेस अगर कैरी फॉरवर्ड करने हैं ना, तो आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पर फाइल करनी होती है। टाइम पर मतलब कि ड्यू डेट जो आपकी 31 जुलाई होती है या 31 अक्टूबर होती है, वहां तक आपको फाइल करनी होती है रिटर्न। अगर आपने नहीं करी तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल 2 लॉसेस होते हैं जो कि आप फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे रिटर्न लेट भरो तब भी। एक होता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है, एंड एक होता है लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनको आप इवन दो आपने आईटीआर टाइम पर फाइल नहीं करी, स्टिल आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, अब देखो यहां तक हमने पढ़ लिया ना, अब अभी के लिए रुक जाओ। अभी हम इसको एक काम करेंगे, एक समरी पढ़ेंगे इसकी।
पूरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की एक छोटी सी समरी मैंने यहां पर बनाई है। इससे आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। राइट, समरी क्या है जरा सुनो। हम लोग बात करेंगे एक एक हेड को पकड़कर हम इसकी बात करेंगे, जरा समझना मेरे साथ। इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं। पहले मुझे बताओ, सैलरी हेड में क्या कभी लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता भाई। सैलरी आपको मिलती है, आप देते नहीं हो कहीं पर। सैलरी हेड में कभी लॉस नहीं हो सकता। सैलरी हेड में तो लॉस पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी तो बात ही खत्म होगी। सेकंड हेड पर आओ। सेकंड हेड होता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किस तरीके से चलना है? देखो, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हो तो सबसे पहले सुनो, नॉर्मल प्रोविजन के अंदर आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पहले एक हेड के अंदर अंदर एडजस्ट करना है। जैसे मान लो दिल्ली में लॉस हो रहा है, दिल्ली वाली प्रॉपर्टी में, हैदराबाद वाली में गेन हो रहा है, दोनों को एडजस्ट कर दो। उसको बोला जाता है सेम हेड या फिर इंट्रा हेड सेट ऑफ। सो स्टेप नंबर 1 आपका रहेगा एक हेड के अंदर अंदर एडजस्ट करना। स्टेप नंबर 2 आपका रहेगा दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करना। लेकिन ध्यान रखना, ये बात यहां पर स्पेशल बात है हमारी कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक ही आप दूसरे हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो। राइट, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट करना है दूसरे हेड के साथ, मैक्सिमम 2 लाख तक कर सकते हो, 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। राइट, 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। उसके एक्सेस बच गया तो एक्सेस वाला आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप इंटर हेड करोगे तो किसी भी हेड के साथ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। दूसरे हेड, किसी भी हेड के साथ कर लो, चाहे सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, व्हाटएवर, जो भी आपको करना है करो। जो बैलेंस लॉस बच गया उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, नेक्स्ट 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो अगले आने वाले सालों में उस हेड के अंदर अंदर ही रहेगा, दूसरे हेड के साथ नहीं कर सकते। तो यहां पर एक स्पेशल बात आती है हमारी। देखो, ये जो प्रोविजन हमने देखा है ना, ये सिर्फ नॉर्मल के लिए था। ठीक है जी, ये नॉर्मल के लिए था, नॉर्मल प्रोविजन के लिए। एक सेकेंड, ये नॉर्मल के लिए था। अगर मान लो कि हम लोग 115 बीएससी फॉलो करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस ये है कि 115 बीएससी में सबसे पहली बात याद करो, हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो 30,000 या फिर जो 2 लाख की हमारी लिमिट होती थी इंटरेस्ट की, इन केस ऑफ एसओपी, आपको याद होगा ये एक मैक्सिमम लिमिट थी। वो मैक्सिमम लिमिट जो थी वो हमें नॉर्मल प्रोविजन के अंदर ही अलाउ होती थी। 115 बीएससी अगर मान लो हम लेते हैं तो 115 बीएससी में ये भी आपको नहीं मिलती। राइट, ये भी नहीं मिलती, इसका मतलब एसओपी के केस में कभी लॉस आ ही नहीं सकता आपका 115 बीएससी के अंदर। राइट, तो एसओपी की इनकम हमेशा आपकी नील होती है 115 बीएससी के अंदर। एक तो ये स्पेशल बात होगी हमारी 115 बीएससी की। दूसरी बात, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप सिर्फ सेम हेड के अंदर अंदर सेट ऑफ कर सकते हो, दैट इज अलाउड। 115 बीएससी अगर आप लेते हो तो एक हेड के अंदर अंदर कर सकते हो, लेकिन इंटर हेड आपको अलाउड नहीं है। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 115 बीएससी में इंटर हेड आपको अलाउड नहीं है। इन सिंपल सी बात है, इंटर हेड ही अलाउड नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड नहीं होगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। एंड एक बात और, पुराने सालों का जो कैरी फॉरवर्ड करके आप लेकर आ रहे हो, करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करके आ रहे हो, वो भी अब आप उसको इग्नोर कर दो, वो भी वेस्ट होगा आपका अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो ये आपके आपसे कुछ बेनिफिट छीने गए यहां पर। एक तो भाई इंटरेस्ट आप माइनस नहीं कर सकते एसओपी के केस में, दूसरी बात सेम हेड के अंदर अंदर कर सकते हो, दूसरे हेड के साथ नहीं कर सकते। राइट, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, एंड पुराने साल का ब्रॉड फॉरवर्ड वो भी इग्नोर करो, वो भी अब आपके हाथ में वेस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ स्पेशल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए ही है, बाकी किसी हेड के लिए नहीं है। तीसरा हमारा हेड होता है पीजीबीपी, एंड इसके लिए आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं, जरा समझो। देखो, पीजीबीपी के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके 3 बिजनेस होते हैं, एक है आपका नॉर्मल बिजनेस, एक है आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव, एंड एक है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड, ये आपका 35 एडी वाला आपका बिजनेस है। अब जरा समझो, जैसे नॉर्मल के अंदर मान लो आपको हो जाता है लॉस, या फिर स्पेक्यूलेटिव के अंदर हो जाता है आपको लॉस, या फिर स्पेसिफाइड के अंदर जस्ट सेकंड आपको हो जाता है लॉस। ठीक है जी, एंड यहां पर आपको हो रहा है प्रॉफिट। मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं बढ़िया सी, जरा समझना मेरे साथ मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर। देखो, स्पेक्यूलेटिव का जो लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव के प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पेक्यूलेटिव का जो लॉस है वो नॉर्मल के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो सकता, एंड ना ही स्पेसिफाइड के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ गई। स्पेसिफाइड जो होता है, स्पेसिफाइड का जो लॉस है वो भी सिर्फ स्पेसिफाइड के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकते हैं, ना ही हम उसको स्पेक्यूलेटिव के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, ना ही नॉर्मल के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल का जो लॉस है वो आप चाहो तो खुद के उसके नॉर्मल के प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हो, आप उसको स्पेक्यूलेटिव के प्रॉफिट से भी कर सकते हो, आप उसको स्पेसिफाइड के प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हो।
तो समझने वाली बात क्या है कि रिस्ट्रिक्शन जो थी वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव और स्पेसिफाइड पे थी, नॉर्मल पे नहीं थी। तो जो स्पेक्युलेटिव एंड स्पेसिफाइड का लॉस है वो सिर्फ अपने अपने वाले प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है। राइट, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नॉर्मल वाला जो है आप पहले उसको एक हेड के अंदर अंदर एडजस्ट करो। एक जगह पर नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल के प्रॉफिट से एडजस्ट करो, एक जगह पर स्पेसिफाइड के प्रॉफिट से एडजस्ट करो, स्पेक्युलेटिव के प्रॉफिट से एडजस्ट करो, एक ही हेड के अंदर अंदर। फिर आप उसको दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करो, किसी भी हेड के साथ कर सकते हो, लेकिन सैलरी को छोड़ दो, सैलरी के साथ नहीं कर सकते। एंड अगर बच गया लॉस तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले 8 साल तक। लेकिन ध्यान रखना, अगले आने वाले सालों में आप एक हेड के अंदर अंदर ही रह सकते हो, दूसरे हेड के पास नहीं जा सकते। राइट, अगले आने वाले सालों में आप उसको अगले आने वाले सालों में नॉर्मल के प्रॉफिट से, स्पेक्युलेटिव के प्रॉफिट से, स्पेसिफाइड के प्रॉफिट से कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन दूसरे हेड के साथ नहीं कर सकते। कि ये सोच रहे हो कैपिटल गेन के साथ कर दो, नहीं, अगले आने वाले सालों में आप दूसरे हेड के साथ नहीं जा सकते। दूसरा होता है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड मतलब 35 एडी वाला बिजनेस, इस पे रिस्ट्रिक्शन होती है। 35 एडी का जो बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ 35 एडी के बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही आप एडजस्ट कर सकते हो, और जो बैलेंस लॉस आपका बच गया उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड। इसको आप दूसरे हेड के साथ भी नहीं कर सकते एंड नॉर्मल या फिर स्पेसिफाइड स्पेक्युलेटिव के साथ भी नहीं कर सकते। राइट, जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अनलिमिटेड पीरियड तक करो, क्योंकि ये अच्छा काम माना जाता है। तो ये दिस इज अ गुड वर्क, गुड, इसको अच्छा काम माना जाता है, इसलिए अनलिमिटेड पीरियड तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। राइट, आई होप क्लियर है। स्पेक्युलेटिव की बात करूं तो स्पेक्युलेटिव भी सिमिलर चीज है। स्पेक्युलेटिव में आपको सिर्फ स्पेक्युलेटिव के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट करने दिया जाएगा, एंड जो बच गया उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक ही कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेकार काम माने जाते हैं, बैड, ऐसे लिख लो बैड, अगर आपको याद रखना है तो। ये बेकार के काम माने जाते हैं स्पेक्युलेटिव, इसलिए यहां पर सिर्फ 4 साल आपको अलाउ किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो हेड होता है दैट इज कैपिटल गेन हेड। देखो, कैपिटल गेन हेड के अंदर भी मैंने आपको पीछे एक रिस्ट्रिक्शन पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा। कैपिटल गेन हेड के अंदर हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड फिर एक बात हमने और पढ़ी थी नीचे कि कैपिटल गेन हेड का जो लॉस है वो दूसरे हेड के साथ नहीं जा सकता, एक हेड के अंदर अंदर रह सकता है लेकिन दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं कैपिटल गेन की बात करता हूं तो इस तरीके से समझो कि ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये हो गया आपका जस्ट सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जरा समझो क्या है। अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। राइट, ये वाला जो लॉस है ये इस वाले गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप चाहो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। लेकिन हां, जो भी लॉस है वो एक हेड के अंदर अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो भी लॉस बचेगा आप उसको इंटर हेड नहीं कर सकते, इंटर हेड इज नॉट अलाउड अंडर कैपिटल गेन्स, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी से भी एडजस्ट कर दो, और कैरी फॉरवर्ड और इंटर हेड नहीं कर सकते, सीधा उसको कैरी फॉरवर्ड करो, अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड आगे आने के बाद भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, जो बच गया उसको सीधा कैरी फॉरवर्ड करो, अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन दूसरे हेड के साथ नहीं जाना चाहिए कैपिटल गेन का लॉस। अच्छा, अदर सोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो अदर सोर्स जो है ना सर, अदर सोर्स, ये जो अदर सोर्स होता है, अदर सोर्स के अंदर पहले मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखो, दो चीज के आपका लॉस हो सकता है, या तो आपका लॉस है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की एक्टिविटी वाला, उसके ऊपर हमने पीछे देखा था रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स वाली एक्टिविटी करते हो, उसमें से जो भी लॉस होता है वो सिर्फ आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की एक्टिविटी की इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो, और कहीं नहीं कर सकते। तो जो बच गया उसको आप करो कैरी फॉरवर्ड अगले 4 साल तक। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाकी एक्टिविटी होती है हमारी अदर सोर्स के अंदर, जैसे मान लो आपने डिविडेंड कमाया, तो डिविडेंड, वैसे डिविडेंड में तो लॉस नहीं होता, ये चलो कुछ भी और आपने एक्टिविटी करी जो कि आपकी अदर सोर्स के अंदर जाती है, तो उसमें लॉस हो सकता है। तो पहले एक काम करो, सेम हेड सेट ऑफ करो, अदर सोर्स के अंदर अंदर ही सेट ऑफ करो, एक सोर्स में लॉस, दूसरे सोर्स में प्रॉफिट, आपस में एडजस्ट कर दो। दूसरा स्टेप रहेगा दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करो, लेकिन ध्यान रखना अदर सोर्स का जो लॉस होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। राइट, ये कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, अदर सोर्स का लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है हमेशा। राइट, ये जो मैंने आपको समरी दी है ना बेटा, ये समरी एक बार आप याद कर लो। समरी अगर आपने पढ़ ली, इसके पहले जो मैंने आपको बताई थी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आप इसको छोड़ भी दो एक बार के लिए,
सिर्फ आप समरी ही पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस समरी को मैं बोलूंगा कि ज्यादा डिटेल्ड है, मेन जो हमने कंसेप्ट पीछे देखा उससे ज्यादा डिटेल्ड है हमारी। राइट, चलो अब कुछ यहां पर हमारे नोट्स दे रखे कि नोट्स क्या बात करते हैं। सुनो, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि सर अगर मान लो मैं पुराना कोई बिजनेस करता था एंड मेरे पुराने बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चला रहा है, लेकिन करंट ईयर में वो बिजनेस मेरा डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो क्या तब भी मैं उस वाले बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं? द आंसर इज यस, कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो पुराने साल का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस स्टिल आप सेट ऑफ कर सकते हो, इवन दो दैट बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, आप यूज कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो आपकी कैजुअल इनकम होती है, याद करो हमने अदर सोर्स के अंदर पढ़ा था, जो लॉटरी होती है, बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, रेसेस, इनको बोला जाता है कैजुअल इनकम। इन पे जो लॉस होता है वो आप कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर सकते। राइट, ये जो लॉस होता है ये आपके वेस्ट वाले लॉस होते हैं, इनको आपने इग्नोर करना होता है। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जो आपकी दूसरे लॉसेस है, जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप इसके साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कैजुअल इनकम बड़ी बेकार चीज होती है। कैजुअल इनकम का जो लॉस हो गया वो इग्नोर हो जाता है। कैजुअल इनकम के साथ आप कोई दूसरा लॉस एडजस्ट भी नहीं कर सकते। राइट, ये बड़ी बेकार चीज होती है। कैजुअल इनकम के साथ आप दूसरा कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं कर सकते। राइट, अच्छा ये पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या बात करता है? सुनो, ये बात करता है कि अगर आपके पास सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने किस तरीके से सेट ऑफ करना है इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। जरा समझो, सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा कि आप एक हेड के अंदर अंदर का निपटाओ। तो जैसे मेरे पास मल्टीपल हेड्स आ गए, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, बिजनेस आ गया, पीजीबीपी आ गया, या फिर कोई भी आ गया, कैपिटल गेन आ गया, तो पहले इंट्रा हेड करो, एक हेड के अंदर अंदर पहले निपटाओ। ठीक है जी, वो रहेगा आपका स्टेप नंबर 1। फिर दूसरे हेड के साथ निपटाओ, उसको बोला जाएगा इंटर हेड करो। फिर भी कुछ प्रॉफिट बच गया तो एक काम करो, पुराने साल के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड करके आप ला रहे हो वो वाले फिर एडजस्ट करो। एकदम लास्ट में आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करोगे। ऐसा इसलिए क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि याद करो भाई, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं आपके पास। तो जो आपके पास पहले लिमिटेड पीरियड के लिए पहले उसको एडजस्ट करो, लास्ट में अनलिमिटेड पीरियड वाली चीज को आपने एडजस्ट करना है। राइट, तो आपकी जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होती है उसको बिल्कुल लास्ट में आपने यूज करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी निंजा टेक्निक है, आप समझो। ठीक है जी, एक बात और समझना, ये वाला पॉइंट देखो कि अगर मान लो आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर की इनकम, वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो मान लो एग्रीकल्चर का लॉस हो गया, तो क्या उस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। जब आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे होने वाला लॉस, अगर लॉस हो गया तो लॉस को भी आपने इग्नोर करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। राइट, तो एग्जेम्प्ट एक्टिविटी जो है, एग्जेम्प्ट एक्टिविटी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट है, उसका जो लॉस है वो भी आपको इग्नोर करना है। राइट, एंड लास्ट पॉइंट ये समझना मेरा, ये वाला पॉइंट क्या बात करता है? ये वाला पॉइंट जो है ये बात करता है ब्लैक मनी की बात करता है। ये ब्लैक मनी, ये क्या होता है? देखो, ब्लैक मनी होता है कि जब किसी के घर पर कुछ अनअकाउंटेड मनी मिल जाता है, ब्लैक मनी, जो कि जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं कर रखी उसने, जो छुपा के रखा है सरकार से, उसको बोला जाता है ब्लैक मनी। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनकम मिल गई, आप बता नहीं पा रहे इनकम कहां से आई है, या फिर कुछ अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मिल गई, आपने कुछ प्रॉपर्टीज खरीद रखी है, गोल्ड खरीद रखा है, या आपके पास कुछ अनएक्सप्लेन्ड मनी मिल गया। तो ये सारी जो चीजें होती है जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको बोला जाता है ब्लैक मनी। एंड हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इसके ऊपर हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे 78% के रेट से। डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक के अंदर भी पढ़ेंगे। तो 78% कैसे आया? ये आया आपका 60% टैक्स, 60% पे 25% ऐड करो, फिर 60% प्लस 25% आपने किया तो 75% आ गया। अब इस 75% पर 4% ऐड करो। राइट, तो 60 पे 25 ऐड किया, 75 आया, फिर दोनों पे मिलाकर 4% ऐड किया तो 78% का टैक्स आपका लगाया जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये जो अपने अनएक्सप्लेन्ड इनकम इन्वेस्टमेंट मनी है, इसके ऊपर हम लगाएंगे टैक्स 78% का, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस वाली इनकम को कमाते हुए मुझे कुछ लॉस हो गया था, मुझे उस लॉस को आप सेट ऑफ करने दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। जितनी भी आपके पास पैसा मिला है सारा का सारा आपको 78% पे टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई लॉस सेट ऑफ करने दिया जाएगा, नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। राइट, आई होप ये सारा क्लियर है। तो ये था हमारा चैप्टर, हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है। आई विल सीरियसली सजेस्ट कि आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, इसको बहुत अच्छे से करके जाना एंड इसके सारे क्वेश्चन निपटाना। आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड बहुत ज्यादा इस वाले चैप्टर के अंदर आपका। राइट, चलो, आई होप ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा पसंद आया था। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।